कभी सोचा है जिस मशीन का हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आखिर होता क्या है? आज ना हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो तैयार है? तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये हार्डवेयर आखिर है क्या, फिर हम कंप्यूटर के केस के अंदर झांकेंगे, उसके कोर कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके बाद बाहर के उन हिस्सों पर नज़र डालेंगे जिनसे हम मशीन से इंटरैक्ट करते हैं, और आखिर में ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं, मतलब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कंप्यूटर के अंदर की दुनिया देखें, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर तो इसका असल में मतलब क्या है। जरा सोचिए, डेस्क पर रखी वो मशीन जो एकदम शांत दिखती है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है? कौन से हैं वो छोटे छोटे पुर्जे जो उसे वीडियो गेम चलाने से लेकर मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने तक की ताकत देते हैं? बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का ठीक उल्टा है। सॉफ्टवेयर क्या है? वो तो बस कोड और प्रोग्राम्स है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हार्डवेयर वो शरीर है जिसमें सॉफ्टवेयर की आत्मा रहती है। अच्छा, तो हार्डवेयर को हम दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है इंटरनल हार्डवेयर की। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो कंप्यूटर केस के अंदर छिपे रहते हैं, जैसे कि उसका दिमाग यानी सीपीयू और उसकी याददाश्त यानी रैम। और दूसरी टीम है एक्सटर्नल हार्डवेयर की। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीबोर्ड या फिर सामने रखा मॉनिटर। तो चलिए अब दरवाजा खोलकर कंप्यूटर के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि इस मैजिक बॉक्स के अंदर आखिर कौन कौन से जरूरी खिलाड़ी छिपे हुए हैं। और ये रहा हमारे टूर का मेन अट्रैक्शन, कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये छोटी सी चिप है ना, यही पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड है। हर एक क्लिक, हर एक कमांड, सब कुछ यहीं से गुजरता है। तो इसका काम क्या है? सोचिए, ये एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर और एक कमांडर इन चीफ दोनों एक साथ है। ये एक ही सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर सकता है और सारे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कमांड्स देता है। सही मायनों में यही कंप्यूटर का सोचने वाला हिस्सा है। अब मिलते हैं रैम से, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक काम करने वाली डेस्क की तरह सोचना। जब कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है तो सारे जरूरी फाइलें और टूल्स डेस्क पर फैला लेता है ना, ताकि सब हाथ के पास रहे। रैम भी कंप्यूटर के लिए ठीक यही काम करती है। रैम उन सभी चीजों को टेम्पररी तौर पर होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस वक्त एक्टिवली काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही काम खत्म करके डेस्क साफ होती है या जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में जो कुछ भी था सब गायब। मतलब ये तेज तो बहुत है पर परमानेंट नहीं है। तो सवाल उठता है कि सारी फाइलें फिर जाती कहाँ हैं? वो जाती हैं स्टोरेज ड्राइव में। ये है कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये डेस्क नहीं बल्कि एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। ये ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD भी हो सकती है, या फिर मॉडर्न और सुपर फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, जो HDD से कई गुना तेजी से डेटा को रीड और राइट करती है। स्टोरेज ड्राइव का मेन काम है डेटा को परमानेंटली सेव करना। ऑपरेटिंग सिस्टम, पसंदीदा गेम्स, तस्वीरें, सब कुछ यहीं पर सेफ रहता है। तब भी जब कंप्यूटर बंद हो, कह सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पूरी डिजिटल दुनिया बसती है। लेकिन ये सारे अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है मदरबोर्ड की। ये है कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम, एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड जो हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़ता है। मदरबोर्ड एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। वो ये पक्का करता है कि डेटा का फ्लो सीपीयू से रैम तक और स्टोरेज से ग्राफिक्स कार्ड तक एकदम स्मूथ रहे। इसके बिना सारे पार्ट्स बस अलग अलग पड़े रहेंगे और कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अंदर की मशीनरी तो देख ली। अब जरा बाहर निकलते हैं और उन डिवाइसेस पर नजर डालते हैं जो हमें यानी इंसानों को इस पावरफुल मशीन से बातचीत करने का मौका देते हैं। सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इन्हें कंप्यूटर की आंखें, कान और छूने की शक्ति की तरह समझिए। ये वो टूल्स हैं जो बाहरी दुनिया से जानकारी लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं।
जब कीबोर्ड पर टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर को शब्द मिलते हैं, जब माउस से क्लिक होता है तो उसे कमांड मिलता है, और जब स्कैनर का इस्तेमाल होता है तो एक फिजिकल इमेज डिजिटल दुनिया में पहुंच जाती है। ये सब कंप्यूटर को डेटा फीड करने के तरीके हैं। अब एक बार जब कंप्यूटर अपना काम कर लेता है तो उसे रिजल्ट्स दिखाने भी तो होते हैं। यहीं पर काम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर की आवाज़ है, उसका कैनवस है जो हमें बताते हैं कि आखिर उसने किया क्या है। मॉनिटर एक विजुअल दुनिया दिखाता है, प्रिंटर उस डिजिटल काम को हाथ में पकड़ने लायक एक फिजिकल चीज में बदल देता है, और स्पीकर्स वो तो खामोशी को संगीत या आवाज से भर देते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर इंसानों के साथ कम्युनिकेट करता है। तो अब जब हम सारे अलग अलग प्लेयर्स से मिल चुके हैं तो चलिए ये देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह कैसे खेलते हैं और कंप्यूटर के जो मेन फंक्शंस हैं उन्हें कैसे पूरा करते हैं। देखिए, ये सब एक सिंपल फ्लो में काम करता है। कीबोर्ड जैसे डिवाइस से इनपुट दिया जाता है, फिर सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, रैम और स्टोरेज ड्राइव उस जानकारी को स्टोर करते हैं, और आखिर में मॉनिटर जैसे डिवाइस के जरिए आउटपुट या नतीजा मिलता है। ये एक बहुत ही बढ़िया लगातार चलने वाला साइकिल है। तो अपने इस टूर के आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस कमाल के सिस्टम की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हार्डवेयर सिर्फ अलग अलग पुर्जों का ढेर नहीं है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक जरूरी रोल है और वो सब मिलकर एक शानदार सिम्फनी तैयार करते हैं। कंप्यूटर की असली ताकत इसी टीम वर्क में है। तो मैं इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये सारे कंपोनेंट्स हर साल छोटे, तेज और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये हमारे काम करने, खेलने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को और कैसे बदलेगी। भविष्य में क्या क्या मुमकिन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा।